कोई काम नहीं है तो बच्चों को बिजनेस कराइए। अगर बच्चा किसी में इंटेलिजेंट है तो उसमें भेजिए। अगर वो नेता बनना चाहता है तो नेतागिरी कराइए, क्योंकि नेतागिरी ही राजनीति सभी चीजों की चाबी है। सभी चीजों की चाबी नेतागिरी है। सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोग तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, बच्चे छोटे प्रोफेसर बने, फिर बाद में आईएएस बने, और जो नहीं पढ़ पाए भर्ती करके मंत्री बने। तो नेता को भी एक बात में रहेंगे तो उसको एक नेता जरूर बनाए। और बिजनेस में अगर 100 रुपये भी आपको मिलता है तो फिर क्या करके वो 100 रुपये भी आप ले लीजिए। 1924 में महिला सभा का गठन हुआ तो चंपा रानी थी, उनकी पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और आखिरी अध्यक्ष महिला हमारी लता जी से है। उन्हें कैमूर में आना था, ज्वाइन करना तो बनारस में आज उनका कार्य हो गया। वो कैमूर आती लेकिन कैमूर को खेला होगा, बहुत तेज नेत्री आप लोगों ने देखा होगा। 24 के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराजा देवास बने और आज राष्ट्रीय धीरज पाटिल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुझे उस महासभा का अध्यक्ष बनने का मौका मिला जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज भी महासभा के अध्यक्ष थे। 1923 में जब अध्यक्षता की छत्रपति साहू जी महाराज ने तो राजस्व की पास दी। उस जगह अगर हमें मौका मिल रहा काम करने का तो ये मौका हम गंवाना नहीं चाहते। वो आते हैं चले जाते हैं, गंवाना नहीं चाहते। तो ऐसी महासभा के लिए आवश्यक है कि हम लोग पूरी तरह से समर्पण करके अपने समाज के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लड़कियों के लिए कुछ काम करें। हम लोगों ने सोचा कि दिल्ली में बहुत परेशानी होती है, हमारे बच्चे PCS CPSC में जाते हैं तो करीब 5 से 8 करोड़ का हमने भवन बनाया। पटेल साहब भवन बनाया, शौक किया। बाकी प्रदेश महासभा 35 बच्चे जो PCS CPSC में आ जाते हैं, फ्री लाइब्रेरी, फ्री रहना, फ्री खाना। अगर 35 में 20 बच्चे भी हमारे निकल जाते हैं हर साल तो हमारा कम से कम आने वाले समय में 10 साल 20 साल में ये बच्चे चारों तरफ अपनी सुगंध फैलाएंगे। आप नेता हो जाओ, मंत्री हो जाओ, अधिकारी हो जाओ, आओगे तो समाज में। हमने कहा भैया हम किसी की लाइन छोटी नहीं कर रहे, हमारा महासभा किसी की लाइन छोटी नहीं कर रहा है। हम अपनी लाइन बड़ी कर रहे हैं, देश से अपनी लाइन इतनी बड़ी कर रहे हैं कि देश समृद्धशाली बने, हमारा समाज समृद्धशाली बने। हम किसी धर्म के बारे में, किसी जात के बारे में हमें किसी से कोई लेना देना, जहां तक हो सके हम मदद करेंगे, लेकिन अपने समाज की हर धर्म और ये होना चाहिए। अभी खजुराहो में 10 दिन पहले कार्यक्रम था, बहुत बड़ा सम्मेलन था प्रदेश स्तरीय, आप लोगों ने नाम सुना होगा खजुराहो में। वहाँ आया के साथ जमीन मिल रही है, पैसा नहीं है, तो हमने अपने ठीक क्यों मांगे, महामंत्री विधायक सब आते हैं, हमने ठीक इसलिए किसी से मांगे, कोई ज्यादा दे दे। 1 साल से 25 लाख दे रहे, जुड़ के 40 लाख रुपये ले गए, हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, काम शुरू हो गया। तो समाज में छोटा छोटा सहयोग करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक भवन बनाना, रहने के लिए भवन बनाना है। और साथ में अगर राजनीति में जाना है तो गांव के संगठन को आपको पूरी तरह बनाना होगा। हर जिले में कम से कम 21 सदस्य होना चाहिए, महिलाओं के 21, युवाओं के 21, सामान्य वर्ग की। आदरणीय सीएम भगवान ने बता दिया कि पैसा वापस आपको आ जाए। हमने नहीं, हमें प्रदेश में लाखों रुपये दिए और लाखों रुपये हमने वापस उनके अकाउंट में भेज दिए, क्योंकि ये नियम है कि हम 25% से ज्यादा नहीं कर सकते, 50-75% हम वापस करते हैं प्रदेश में। और एक कार्ड बनाते हैं रजिस्ट्रेशन करते, वो इसलिए करते हैं कई हमारी जो सूचना निकलती है बैंक से या बाहर है वो सदस्य के पास पहुंचना है। जो कार्यक्रम होते हैं वो आप लोग जो मेंबर है जिनको आई कार्ड ले गया वो डायरेक्ट वहां सूचना पहुंच जाती है, वहां कार्यक्रम होगा, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अब हम आखिरी बताएं 5,000
विकास कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये ऐसे 5 प्रकोष्ठ हैं। 5 में हमने 12 नेशनल प्रकोष्ठ बना दिए। उद्योग धंधा के लिए एक हमने धनंजय वर्मा नामक बहुत बड़ा उद्योगपति उसको अध्यक्ष बनाया। उसने 5 राज्य आपस में जोड़ दिए, जिसमें गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश भाई पाटीदार, वो अपने बिजनेस के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सामान देते हैं और जब आप उसका सामान भेज जाए तो पैसा वापस कर देंगे। क्या करते हैं, आपके यहाँ शादी हुई, 50 साड़ी आपको खरीदना है, आपको 200 रुपये में साड़ी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दुकान नहीं खोलना, कोई बाजार में शॉप नहीं खोलना, कोई खर्च नहीं करना। घर में अगर 2 सदस्य है तो 500 साड़ी आपके पास आ गई, वो साड़ी बाजार में 700 रुपये की बिकेगी। उससे भी ज्यादा आप 500 रुपये में बेच दो, 300 रुपये की साड़ी मिलेगी, 200 रुपये आपके हो गए। जब आपके पास पैसा आ जाए वापस कर दो। लेकिन सर उसमें ये है, जिले का अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष एवं महिला अध्यक्ष से लिख के देगा कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये सज्जन व्यक्ति है, धंधे करने में सक्षम है, तब जाके आपके घर में सामान पहुंच जाएगा बिना पैसे, बिना पैसे। ऐसे हमने कृषि विभाग का किया है, शिक्षा विभाग का किया है, जो हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो किया है, इतिहास का किया। हमारा इतिहास लिखा जाता है। आपको मैं बता दूं, भारत को 5 जोन में बांटा गया, 35 साहित्यकार को लगाया गया। उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मोहन चौधरी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, पहले आदरणीय रोशन अग्रवाल थे। अगले आने वाले 6 महीने से 1 साल में 5000 साल से पुराना इतिहास है, लेकिन आज तक का जो इतिहास है वो 1 साल में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। हम कौन थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे, हम क्या हो गए, आगे क्या करना है। इसकी 35 सदस्यीय समिति काम शुरू कर दिया बनारस से। 5 जोन बना के बड़े बड़े साहित्यकार पूरे भारत के 1 साल करके उनको 6 महीने का समय दिया। तो मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, जैसे हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ है, जो सबसे बड़े जो डॉक्टर हैं उसके प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, वो डॉक्टरों को 1 साथ करते हैं। महिला डॉक्टर उसकी संयोजक है डॉक्टर अलका पकड़िया। मतलब ये महासभा बहुत विशाल, बहुत बड़ी है। इसमें आप देखिए, आप में से महंगाना दौरा है कहाँ था, 5, 10, 12। अगर आपने देखा होगा तो जैसे हम लोग आए, कायदे से हमें ये सरकारी भवनों में नहीं रुकना चाहिए, नियम यही कहता है। लेकिन हमें किसी ने ऑफर नहीं किया कि हमारे घर में जाओ, लेकिन आपको नियम नहीं बदलते, हम क्यों सरकारी भवनों में रुके। भाई आप लोगों के यहाँ पटना में सबके यहाँ एकाध कमरा तो होगा, यहाँ रुकने को मिल सकता है। आप पटना के कितने लोग हैं जिनके पास 1 कमरा एक्स्ट्रा है, लोग 20 लोग हैं ऐसे खाना खाए, तो आप 20 लोगों को रोक सकते हो, क्यों बाहर जाए। हम आपके घर में आपका खाना पीना खाए, आपसे बात करें, परिवार से मिले, एक दिन के लिए आप निकल जाए। इसीलिए हमने महसाना में नया माहौल किया था। जैसे मैं पटेल साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया तो मैं प्रण किया कि डिजिटल युग में हम नए सिरे से राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू करें। जो भी व्यक्ति गया होगा, अपने भारत के सारे 30,000 लोग गए थे, बाकी लोकल 30,000 थे, सबके नाम, नंबर, कहाँ रुकना है, कहाँ होटल करना है, कहाँ छोड़ना है, उसको लेने की हर जगह आदमी मिले कि नहीं मिले, बताओ मिले कि नहीं। और आपसे व्यक्तिगत संबंध हुए कि नहीं हुए, गांव में आपके रहने वालों से स्वागत हुआ कि नहीं। 12 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में घर घर रुकवाया, जबकि जहां कार्यक्रम हो रहा था वहां 2000 लोग रुक सकते थे, इतनी जगह व्यवस्था थी। लेकिन ये प्रयोग किया कि अगर मिलना है तो हमें एक दूसरे के परिवारों से मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। वो आज भारत में ऐसा नया उदाहरण हो गया कि एक दूसरे के पारिवारिक तो शादी में आएंगे, नहीं आने लगे एक दूसरे के, वो फोन करने लगे जिन यहाँ आप लोग
बात चाहते हैं जब भी आप कार्यक्रम कराएं, केवल और केवल अपने घर में रुकना है। गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल लिया, मोटरसाइकिल बैठा के ले जाए अपने घर रुकाए, कार्यक्रम स्थल पे भी हम लोगों को ले जाए। तो ऐसे तो हमारे 5 प्रकोष्ठ है, ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम हवा में न ठहरा रहे हैं तो काम तो चलेगा नहीं। काम तो होना गाँव में, सुविधा मिलना आपको, आपके बच्चों को सुविधा मिलना है। जब तक वो आपके माध्यम से गांव के बीच नहीं पहुंचेगा तो हमारी योजनाएं तो केवल कागज में हो जाएगी। इसलिए तो मैं कहता हूं संगठन बना के, ये संगठन बना के ना केवल ये गांव बल्कि जितनी योजना है राज्य की और राष्ट्र की, 16 संस्कार में आप देखेंगे गर्भ से लेके मरने के उपरांत तक के लिए समस्त योजनाएं आपके लिए सरकारों ने दी है। तो ये संगठन क्या कर रहा? अरे आप गांव में अगर 50 लोग आपके समाज के, तो 50 के बहुत भगवान होना है, 1000 रुपये मिल रहा है, किसी में 2500 रुपये मिल रहा है, किसी में खेती का 6000 रुपये मिल रहा है, आपको सब पैसा मिल रहा है, मतलब लोन मिल रहा है, आपको बिजनेस के लिए लोन मिल रहा है, पढ़ाई के लिए लोन मिल रहा है, तो दूसरे लोग फायदा उठाए। हमें कार्ड मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड मिल रहे हैं, 5 लाख सेवा फ्री है, बुजुर्गों के लिए 70 साल से ऊपर के लिए 5 लाख की सुविधा है। लेकिन फॉर्म भरवाना, अगर आप अपने गांव में फॉर्म भरवाएंगे, धीरे धीरे करके 50 करेंगे तो 50,000 लोग आपके बिहार में नाम प्राप्त करने लगेंगे अगले महीने से। ये चैलेंज हम आपको दे रहे हैं, ये चैलेंज क्या कर रहे हैं आपको कि आपको करना क्या है। एक कुरीति उन्होंने बताई, दहेज की कुरीति बताई। दहेज में अधिकतम दौल माफ करना कहने से हमारी महिलाओं में जाता है, अंदर से खबर आती है 20 लाख या 25 लाख के लिए। एक गांव में शायद जयपुर के पास कहीं का किस्सा है, आपके बिहार के किस्सा है, एक लड़के को पढ़ना था, फीस नहीं थी उसके पास, गांव के लोगों ने फीस नहीं पढ़ाया। जब पढ़ के पता लगा कि IAS हो गया तो उसके यहाँ दूसरे दिन से बड़ी बड़ी गाड़ी 5-5 करोड़ की लाइन लगाया उस लड़के के घर पहुंचा, गाड़ी के लिए, शादी के लिए। और जब उसे पढ़ना था तो फीस देने के लिए कोई नहीं था, अपने समाज के लोगों ने उसे पढ़ाया। और आप ही के प्रदेश से आया, नाम नहीं पाया, उसमें आया था, सक्सेस स्टोरी में आया, आप ही के प्रदेश का पता लगा डालू। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। अगर हमारे समाज में कोई प्रतिभावान लड़की है, बच्चा है, अगर हम मदद कर देते, हमारे पास है पैसा, हमारा कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है, क्योंकि आप पैसा लेके तो जाओगे, वापस तो जाना खाली हाथ से कर गया, कैसे मदद कर देंगे तो वो काम हमने समाज के लिए तैयार है। जैसे हम बाहर से बन आया उसको टोकते हैं, क्यों देवी से आया कलगी जाने को टोकते हैं, लड़का 10 के कीड़े 12 बजे आया तो नहीं टोकते। बाहर अपना लड़का जाके चौराहे पे बदमाशी करे तो वो खुली बात, लड़की बाहर आएगी